प्रदेश स्तरीय ब्रह्म समागम और युवक युक्ति परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में सांसद रमाकांत भार्गव, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा समेत ब्राह्मण समाज के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मौजूद थे। आयोजक प्रतिभा आचार्य और जितेंद्र शास्त्री ने सभी का सफल आयोजन पर आभार माना। ब्राह्मण को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखने का काम यदि किसी ने किया है, ग्लोबलाइजेशन के युग में, सैटेलाइट के युग में ये बढ़ रही है, इस स्वीकारता इसके बाढ़ को हम रोक नहीं सकते, लेकिन सावधानी इन सम्मेलनों के माध्यम से ये रखी जा सकती है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, जिसको अंग्रेजी में ही मुझे कहना पड़े तो मैं ओल्ड कंसेप्ट कहूंगा, प्राचीन अवधारणा कहूंगा, ये पश्चिम की स्वीकार्यता के आगे हमारी प्राचीन अवधारणाएं धूल दूषित न होने पाए, इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज की है, ब्राह्मण परिवार की। अब एक बात आई यहाँ पर बड़ी मुखरता के साथ कि हम खेमे में बट गए हैं, सरयू पारी, कान्यकुब्ज, सनाज वगैरह वगैरह। अब ये मुझे मालूम है, पूरे भारत में घूमता हूँ, ये सारी प्रजातियां मेरे मुख में भी हैं, लेकिन याद रखना भारतवर्ष की कंसेप्ट जो है जातिवादी नहीं है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्थाएं रही हैं। मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करता। अरे जाति को ही अगर मुझे व्याख्यायित करने के लिए आप बात करें तो गुणत्वम जातिमत्वम, में दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। जो व्यक्ति के अंदर गुण होता है वही गुण उसकी विशेषता होती है, और उसी विशेषता को जाति कहते हैं। लेकिन ये गोरी चमड़ी वाले, गिड़बिड़ अंग्रेजी करने वाले इस भारत में 400 वर्ष तक लगातार शासन करते रहे। उन्होंने शब्दावलियों का ऐसा हेर फेर किया कि हम कास्टिज्म के चक्कर में पड़ गए। ये कास्टिज्म हिंदी में अनुवाद करते हो आप तो उसको जातिवाद कहते हो। ये जातिवाद का झंझावात, ये जातिवाद के षड्यंत्र भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ इसके विपरीत एक स्वर हुआ करता था जो भारतीय संस्कृति का मुखर स्वर है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक समरसता का स्वर, और ये सामाजिक समरसता का स्वर भी ब्राह्मण के मुख से ही निकला है। सब एक हो जाओ, दुनिया के लोग एक हो जाओ, ये मूल मंत्र देने वाला कोई विप्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण ऋषि है, कोई ब्राह्मण सन्यासी है। और उसी ब्राह्मण सन्यासी को हमने केरल की धरती में प्राप्त किया और मध्य प्रदेश की धरती में निरंतर उन्होंने विचरण किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके आप बहुत निकट रहते हैं और जो मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, मैंने जब उनके विचार सुने, उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली, तो हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मन में नर्मदा का संकल्प जाग रहा है, आपके मन में ऋषि मुनियों के सम्मान का संकल्प जाग रहा है, इसलिए आज शंकराचार्य की यात्रा एकांत वहाँ मिले हैं, गोविंद पादाचार्य। अरे हमारी इतनी प्राचीन परंपरा है, हम अपने ऋषि मुनियों को तो याद रखें। मैंने अभी एक प्रयोग शुरू किया ही है, अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन ब्राह्मण के बच्चों को बुलाल करके जितने ऋषि मुनि हैं उनके नाम रखवाया है और कहा कि तुम अपना नाम लो। आप अपना नाम याज्ञवल्क रखो, आप अपना नाम जो है वाल्मीकि रखो। वाल्मीकि शब्द में भ्रांति है। जिस वाल्मीकि ने रामायण का सृजन किया है वो वाल्मीकि नहीं है जिसको वाल्मीकि समाज के लोग अपना आदर्श मानते हैं। वो वाल्मीकि ब्राह्मण समाज का आदर्श है। मेरे पास प्रमाण है। वो ब्राह्मण दूसरा है, वो वाल्मीकि दूसरा है। वो रत्नाकर के रूप में वाल्मीकि बना, लेकिन हमने उसको भी सम्मानित किया। उसके द्वारा लिखित रामचरित को हमने वाल्मीकि रामायण के रूप में स्वीकार किया है। हमने कभी जातियों का अनादर नहीं किया। गुण के आधार पर जो श्रेष्ठ बना उसे हमने समाज में उच्च स्थान दिया है। इसलिए ये सारे समग्र चिंतन, अब आपने रोटी बेटी के संबंध की बात भी सामाजिक दृष्टि से चलाई है, तो मैं आग्रह करिए कि किसी की हिम्मत न पड़े कि ब्राह्मण की बेटी और ब्राह्मण की बहू की ओर वो दृष्टिपात कर सके। संस्कार, यदि हमने संस्कार देना प्रारंभ नहीं किया अपने बच्चों को, क्या कहा गया? विप्रो वृक्षा, विप्र तो वो वृक्ष है, विशाल वृक्ष है। विप्रो वृक्षा तस्य मूलम च संध्या। विप्रो वृक्षा सिंचन करोगे तो पत्ते भी हरे भरे होंगे, मूल का सिंचन करोगे तो उसमें आने वाला पुष्प भी खिलेगा, मूल का सिंचन करोगे तो उसका फल भी खिलेगा, वो मधुर फल होगा। लेकिन यदि हमने धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूले यत्न तो रक्षणीयम नष्टे मूले नैव शाखा न पत्रम। अब आप आपस में ही चर्चा करें तो सम्मेलन सफल हो जाएगा।
परिचय अभी बिल्कुल परम सिद्धि राजेश तिवारी जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के। संगठित रहो सदा सतमार्ग पर बढ़ते चलो। जी, आज विदिशा में आपका आगमन हुआ किस अवसर पर? आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर विप्र समाज का एक परिचय सम्मेलन है और विप्र समाज के द्वारा जो भविष्य में रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं उन संकल्पों की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ मध्य प्रदेश के और खास तौर से विदिशा के आसपास के जिलों से ग्रामीण क्षेत्रों से विप्र बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके बीच में अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर मेरे अपने विचार भी उन्होंने जानने चाहे। तो विप्रों की जो शैली होती है और जो पारंपरिक विप्रत्व है उसको जगाना और उसके संबंध में विचार विमर्श करना या उनको विचार देना और उनके विचारों में प्रखरता और पैनापन आए, क्योंकि जब सम्मेलन होते हैं तो सम्मेलन में जो विकृतियां होती हैं उनको भी रेखांकित किया जाता है, समाज की विकृतियों को, और समाज में सुधार कैसे हो और सुधारात्मक आंदोलन या रचनात्मक कार्य किस रीति से किए जा सकते हैं उसका विचार विमर्श होता है। और जो विवाह योग्य युवक युवती होते हैं उनकी प्रतिभा का भी एक प्रकार से परिचय आता है। तो इस प्रकार का एक सामाजिक और रचनात्मक कार्य था, इसलिए उसमें मेरी भूमिका तो बहुत स्पष्ट है। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भोपाल आए थे विगत दिनों में, और जो समर्पण संपर्क जन अभियान जो चल रहा है उस अभियान का मध्य प्रदेश का प्रमुख मुझे बनाया है और उसमें मैं गांव-गांव मध्य प्रदेश के जो लक्ष्य निर्धारित किया है संपर्क का, उसमें मुखरता देने के लिए, और जो लाखों कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं गांव-गांव घर घर जाने वाले, जो 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये की निधि संकलित करेंगे और उससे ऊपर देने वाले जो दानदाता होंगे उन सबको उत्प्रेरित करने की मेरी अपनी भूमिका, उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ, वो मैं करूँगा। ये बहुत कुछ निर्भर करता है उनकी शिक्षा पर, वो कैसे वातावरण में रह रहे हैं युवक युवती, और परिवार के लोग किस प्रकार से उनको केयर कर रहे हैं। यदि परिवार के लोगों में अवेयरनेस है अपने बच्चों के प्रति, संस्कार देने का काम है। दादा दादी के पास जब बच्चे पूजा के समय बैठते हैं तो घंटी हिलाते हैं वो झूठ मूठ की, और फिर धीरे धीरे सचमुच की घंटी हिलाने लगते हैं। उनके द्वारा सुने गए श्लोकों को उल्टे सीधे रटते हैं, बाद में बड़े होने के बाद वही शुद्ध श्लोक बोलने लग जाते हैं। तो संस्कार देने का काम तो माता की गोद, दादी की गोद, नाना और दादा की गोद मिलती है। यदि ये परंपरा हमारे यहाँ जारी रही, और सबसे बड़ी बात, जो सुलाते समय बच्चों को लोरियां सुनाती थी माताएं, यदि वे लोरी सुनाने वाली परंपरा फिर से प्रारंभ हो गई तो बच्चे संस्कारित होंगे। एक मंदालसा नाम की हमारे यहाँ बहुत बड़ी महारानी हुई है, उन्होंने अपने बच्चों को संस्कारित किया, 8 बच्चों को, और बच्चों को इतना संस्कारित किया कि वे सारे के सारे राजर्षि हो गए, वे सारे के सारे ऋषि महर्षि हो गए। जब मैं ऋषि शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इसका अर्थ समझना, आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वही पुराने समय में मुनि और ऋषि कहे जाते थे। तो उनको बनाने का काम तो माता की गोद करती है, इसलिए संस्कार देने का काम ये परिवारों में होना चाहिए और हमारी शिक्षण संस्थाओं में भी होना चाहिए।